नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे माघ महात्म्य का कथा, जैसे कि माघ शीर्ष महात्म्य भी बोला जाता है और आम बोलचाल की भाषा में इसे अगहन मास भी कहा जाता है। इस महात्म्य की कथा के श्रवण से भगवान श्री कृष्ण की आपको अनुकंपा प्राप्त होती है, भगवान श्री कृष्ण की कृपा की प्राप्ति होती है। इस माह में भगवान श्री कृष्ण के साथ माँ लक्ष्मी की भी विशेष तौर पे पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं जो भी व्यक्ति इस प्रकार से पूरे मास में माघ महात्म्य को श्रवण करता है, श्रवण करने मात्र से ही उसके संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है और इसके साथ ही संपूर्ण कार्यों में भी उसे सिद्धि की प्राप्ति होती है। इसलिए जरूर सुनना चाहिए। सबसे पहले तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमने इससे पहले वाले वीडियो सभी में सुना था कार्तिक मास महात्म्य की कथा, उन सभी में आप सभी ने अपना भरपूर स्नेह और प्यार दिया है। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज से संपूर्ण माघ मास में हम सुनेंगे माघ महात्म्य की कथा, जो प्रत्येक दिन अपलोड कर दी जाएंगी, इसलिए इस कथा को नियमित तौर पे श्रवण जरूर करें। आइए हम आरंभ करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण का हम ध्यान कर लेते हैं और उसके बाद पाठ आरंभ करेंगे। ओम श्री कृष्ण शरणम नमः। एक समय श्री सूत जी ने अपने गुरु श्री व्यास जी से कहा था, गुरुदेव कृपा करके आप मुझे माघ मास का महात्म्य बताएं, मैं आपका शिष्य हूँ। तब व्यास जी कहने लगे, रघुवंश के राजा दिलीप एक समय यज्ञ के स्नान के बाद पैरों में जूते और सुंदर वस्त्र आदि पहनने के बाद शिकार पर गए हुए थे। शिकार की सामग्री से युक्त कवच और शोभायमान आभूषण पहने हुए अपने सिपाहियों से घिरे हुए जंगल में शिकार खेलने हेतु अपने नगर से बाहर निकले। उनके सिपाही जंगल में शिकार के लिए मृग, व्याघ्र, सिंह आदि जंतुओं की तलाश में इधर उधर भटकने फिरने लगे। उस वन की शोभा देखते ही बन रही थी। चारों ही तरफ हरियाली ही हरियाली, मृगों के झुंड इधर उधर भागते फिर रहे थे। कहीं गीदड़ अपना भयंकर शब्द का उद्घोष कर रहे थे, कहीं गेंडों का समूह और हाथियों के समूह आपस में घूम फिर रहे थे। कहीं वृक्षों के कोठरों में बैठे हुए उल्लू अपने मुख से अलग ही प्रकार की ध्वनि को निकाल रहे थे, तो कहीं सिंह के पद चिन्ह नजर आ रहे थे। इसके साथ ही घायल मृगों के रक्त से भूमि लाल हो रही थी। कहीं दूध से भरे हुए थनों वाली सुंदर सुंदर भैंसें चर फिर रही थी और कहीं पर सुगंधित पुष्प हरी भरी वन की लताएं शोभा को और भी अधिक बढ़ा रही थी। कहीं बड़े बड़े पेड़ खड़े थे तो कहीं उन पेड़ों पर बड़े बड़े अजगर या फिर सांप दिखाई दे रहे थे और उनकी केचुलियां भी पड़ी हुई थी। उसी समय राजा के सिपाहियों के बाजे की आवाज सुनकर एक मृग वन से निकलकर भागने लगा और बड़ी बड़ी छलांगे लगाता हुआ आगे की ओर भाग रहा था। राजा को वह मृग अत्यधिक लुभाया और इसलिए राजा ने उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया, परंतु मृग भी पूरी शक्ति लगाकर वहां से भागने लगा। इसके बाद मृग कांटेदार वृक्षों के एक जंगल में जा घुसा और राजा भी उसके पीछे पीछे वन में प्रवेश कर गए। परंतु दूर जाने के बाद मृग राजा की आंखों से ओझल हो गया। राजा निर्जन वन में अपने सैनिकों सहित प्यास के मारे भूख से अत्यधिक दुखी भी हो गया और बहुत ही विह्वल होने लगा। दोपहर की समय की बात थी। अधिक मार्ग चलने से सैनिक भी अत्यधिक थक गए थे और घोड़े भी रुक गए। कुछ देर हुई, राजा ने एक बहुत बड़ा भारी सुंदर सरोवर देखा, जिसके किनारे पर घने घने वृक्ष लगे हुए थे और वह सरोवर अत्यधिक सुंदर और पक्षियों की सुंदर ध्वनि से शोभायमान हो रहा था। उस सरोवर की छटा देखते ही बन रही थी। इसका जल सज्जनों के हृदय के समान बिल्कुल स्वच्छ और निर्मल पवित्र था। सरोवर का जल लहरों से और भी ज्यादा सुंदर नजर आ रहा था। जल में अनेक प्रकार के जल के जंतु, मछलियां और सभी इधर उधर चल फिर रहे थे। दुष्टों के समान निर्दयी चित्त वाले उसमें मगरमच्छ भी विराजमान थे। उस समय सरोवर बिल्कुल ऐसा नजर आ रहा था जैसे सभी के दुखों को हरने वाला हो। जैसे एक दानी पुरुष किसी भी व्यक्ति के लिए तारनहार बन जाता है, उसी प्रकार से उस समय यह सरोवर का जल सभी को सुख देने वाला बन गया था।
जैसे मेघ चातक के दुख को हरता है, उसी प्रकार से सरोवर को देखकर राजा की थकावट दूर हो गई। सरोवर की छटा को देखते हुए राजा ने यह निर्णय लिया कि रात्रि को वहीं पर विश्राम किया जाए और इसी कारण राजा ने रात्रि में वहीं पर विश्राम किया। सैनिक चारों ओर पहरा देने के लिए चारों ही तरफ फैल गए। रात्रि के अंतिम समय की बात थी। सूकरों का एक झुंड आकर के सरोवर में पानी पीने लगा और कमल के झुंड के पास जब और भी अधिक आया, तब शिकारियों ने सावधान होकर के सूकरों पर आक्रमण कर दिया। सूकरों को वहीं पर मार गिराया। पृथ्वी पर बिल्कुल लाल लाल सी स्थिति हो गई और कोलाहल से गूंजता हुआ वातावरण हो गया। सूकरों को अपना शिकार बनाने के पश्चात शिकारी सभी जो है राजा के पास जा पहुंचे और उद्घोष करने लगी। प्रातः काल का समय हो चला था, अतः राजा उन सभी के साथ अब अपनी नगरी की ओर चल पड़े। अभी राजा कुछ ही क्षण आगे बढ़ा था कि उन्होंने एक ऐसे तपस्वी को देखा जिनके तेज से मुख पर अलग से ओज दिखाई दे रही थी, परंतु अनेक प्रकार के नियमों और कठिन तपस्या के कारण उस तपस्वी का शरीर बिल्कुल सूख गया था। चमड़े की छाला और वल्क पहने हुए तथा नख, रोम तथा केश धारण किए हुए लग रहा था और ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो किसी एक हड्डी के ढांचे के ऊपर में एक आवरण सा उड़ाया गया हो। तपस्वी को देखने के पश्चात राजा ने अपने घोड़े पर लगाम लगाई और उतरकर उस तपस्वी को साष्टांग प्रणाम किया। उसके बाद उन्होंने तपस्वी की ओर देखा और कहा, हे तपस्वी, आप यहाँ पर किस हेतु विराजमान हैं और इतने कठोर तपस्या क्यों कर रहे हैं? इस पर तपस्वी ने राजा से कहा, हे राजन, इस पुण्य शुभ माघ के अवसर पर सरोवर के निकट रहकर तुम क्यों यहाँ से जाने की इच्छा रखते हो? माघ मास की इस पुण्य तिथि में भला सरोवर के नजदीक रहकर भी यहाँ से जाने की इच्छा कौन कर सकता है? तब इस पर राजा कहने लगे, हे महात्मा, मैं तो माघ मास के महात्म्य का और स्नान के फल वगैरह के बारे में किसी भी भांति से और कोई भी जानकारी मुझे नहीं है। मैं नहीं जानता इससे किस प्रकार के कौन से फल की प्राप्ति होती है। यदि आप मुझे बताने की कृपा करें तो मेरा जन्म सार्थक हो जाए। अब कल के वीडियो में हम जानेंगे उस महात्मा ने माघ मास के महात्म्य का कौन सा विधान बताया और उन्होंने इसके बारे में क्या कहा। जिस स्नान का पालन करने मात्र से ही व्यक्ति को संपूर्ण पापों से मुक्ति मिलती है, समाज में मान, मर्यादा और प्रतिष्ठा स्थापित होती है, जिसके द्वारा व्यक्ति को अलग पहचान मिलती है और वह राजा के समान जीवन जीता है। उस स्नान की महत्ता के बारे में उस महात्मा ने क्या बतलाया, वह हम सुनेंगे अगले वीडियो में। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। कल हम फिर से मिलेंगे नई और अद्भुत जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।